हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। सो लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर्स का बारे में पढ़ा, वेक्टर एडिशन क्या होता है, ऐड कैसे करना है, और कुछ क्वेश्चंस भी किया था वेक्टर्स का बेसिक में से यूज़ करके। सो आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो वेक्टर्स का काम आता है, ठीक है। अभी हम कल पैरेललोग्राम थ्योरम और ट्रायंगल ला, पैरेललोग्राम ला वो पढ़ा है। पैरेललोग्राम ला में दो एडजेसेंट साइड्स दिए तो डायगोनल्स कैसे ढूंढना, और ट्रायंगल में दो साइड्स दिए तीसरा साइड कैसे ढूंढना वो हमने पढ़ चुका है। अभी हमने एक क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें ऐसा दिया है ए सी बार डायगोनल्स दिया है। 2, 3, 4। देखो ये वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट्स फॉर्म में दिया है, तो इसको हमने ऐसा भी लिख सकते हैं 2i प्लस 3j प्लस 4k। और दूसरा डायगोनल दिया है बी डी, ये दिया है -6, 7, -2। -6i प्लस 7j -2k। तो उसने पूछा है साइड्स ए बी फाइंड करो एंड ए डी फाइंड करो। अब देखते ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। ए बी का डायरेक्शन ये है, ए डी का डायरेक्शन ये है। ये हो जाएगा ए सी का डायरेक्शन। इसको ए बार मान लो, इसको बी बार मान लो। देन देखो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार। ए बी बार वेक्टर को हमने क्या लिया है, ए बार। ए सी बार ए डी बार वेक्टर को हमने क्या लिया है, बी बार। देन फ्रॉम दिस ए सी बार हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। इधर आपको ए डी और बी सी दोनों सेम है, दिस बिकम्स ए बार प्लस बी बार। इन द सिमिलर वे आपको दूसरा क्या दिया है, बी डी। बी डी वेक्टर, ओके। बी डी को कैसे लिख सकते हैं, बी ए प्लस ए डी। बी ए बार प्लस ए डी बार। व्हाट इज बी ए, बी ए माइनस ए होगा, दिस इज बी। दिस बिकम्स बी बार माइनस ए बार। अब देखो दो आ गया, आपको ए बार फाइंड करना है तो ये दोनों को ऐड करो या सबट्रैक्ट करो। देखो ए सी बार प्लस बी डी बार कर रहा हूं मैंने, क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार माइनस ए बार। ये दोनों कट हो जाएगा, ये बचेगा 2b बार। बी बार हो जाएगा ए सी प्लस बी डी अपॉन 2। बी बार ऐसा हो जाएगा। उसके बाद सिमिलर वे, ओके, ये दोनों को सबट्रैक्ट करता हूँ। सबट्रैक्ट करो तो क्या हो जाएगा, ए सी माइनस बी डी करें तो आपको 2a बार मिलेगा। फ्रॉम दिस b बार वैल्यू आपको मिला ए सी बार प्लस बी डी बार अपॉन 2। a बार मिला है ए सी बार माइनस बी डी बार अपॉन 2। इधर से 2b आया, 2 आया, तो b चाहिए तो डिवाइड कर दो। अब देखो आपको डायरेक्टली b बार आ गया, a बार आ गया। व्हाट इज b बार, b बार इज नथिंग बट ए डी। What is a bar is nothing but AB। अब देखो इसका वैल्यू फाइंड करेंगे हमने। ए सी प्लस बी डी, ये दोनों को ऐड कर दो। ऐड कर दो कितना हो जाएगा, -4, इधर 10, इधर 2। -4i प्लस 10j प्लस 2k अपॉन 2। इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो -2i प्लस 5j प्लस k। अभी सबट्रैक्ट करना है, ए सी में से बी डी निकालो, दिस माइनस दिस, कितना आ जाएगा 8i प्लस इधर से सबट्रैक्ट करें तो -4j, इधर सबट्रैक्शन करें तो प्लस 6k अपॉन 2। ये कितना हो जाएगा, 4i -2j प्लस 3k। ये हो गया ए डी और ए बी, दो साइड्स। जब डायगोनल्स दिया है दो साइड्स फाइंड करने का ये तरीका है। आगे क्वेश्चंस देखते हैं स्टूडेंट्स। हाँ, ट्रायंगल में 2 साइड्स दिया है, 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ओके। ए बी मान लो, दूसरा बी सी मान लो, आर गिवन बाय क्या दिया है, इधर i प्लस 2j एक दिया है एंड j प्लस k एक दिया है। फाइंड थर्ड साइड सी ए बार, ठीक है। ट्रायंगल का हमने ऑलरेडी कल डिस्कस किया है। तो ए बी सी
डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट है। सो ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस सी ए बार, ये टोटल मिला के 0 हो जाएगा। सो इधर से ए बी बार प्लस बी सी बार क्या हो जाएगा, माइनस सी ए बार या ए सी बार लिख सकते। ओके, सो देयर फोर ए सी बार थर्ड साइड जो है विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन मेंशन कर रहा हूँ, ए सी या सी ए दोनों में कोई भी कर सकते हैं। ए सी करो, ए सी क्या होगा, ये दोनों का एडिशन, ये दोनों का एडिशन करें तो आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। और सी ए बार करना है तो जस्ट रिवर्स करो, माइनस ए सी बार होगा माइनस आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस के कैप, ये हो जाएगा सी ए। सो थर्ड साइड ऐसा फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट, एक दो साइड्स दिए तो तीसरा फाइंड करना है ऐसा। नेक्स्ट सो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। सो अभी नेक्स्ट दिया है एंगुलर बाइसेक्टर। एंगुलर बाइसेक्टर इसको कैसे फाइंड करना है, तो मैं आपको सिंपल लॉजिक बता देता हूं एंगुलर वेक्टर फाइंड करने के लिए। ओके, एंगुलर बाइसेक्टर फाइंड करने के लिए सो एक छोटा सा ट्राइंगल ले रहा हूं मैंने, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ओके, इधर स्पेशली मैंने आइसोसेलेस ट्राइंगल ले रहा हूं, आइसोसेलेस ट्राइंगल, तब क्या हो जाएगा, इधर जो मीडियन लेता हूं, मीडियन मिड पॉइंट, ठीक है, मीडियन क्या करेगा, एंगल को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। सो इफ ए बी और ए सी दोनों सेम है, दिस ए डी मीडियन इज नथिंग बट ए बाइसेक्टर। तो ए डी को हमने कैसे कर सकते थे, ए बी प्लस ए सी अपॉन 2, ठीक है। हाँ, यही ट्रायंगल आपको अलग दिया है। ओके, ये दोनों अलग अलग दिया है, मतलब ये दोनों साइड्स अलग अलग है, पी क्यू आर, ठीक है, ये दोनों साइड्स अलग अलग है। तब मैं क्या कर रहा हूं, इधर इसका यूनिट वेक्टर मतलब पी क्यू का डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ले रहा हूं। देखो इधर से इधर तक मान लो यूनिट लेंथ है, ओके, पी क्यू कैप, ठीक है। इधर भी मैंने पी आर का डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिया हूं, पी आर कैप, ओके। सो इधर इसको मैंने क्यू डैश ले रहा हूं, इसको आर डैश ले रहा हूं। अभी इसको ज्वाइन करो। अब देखो स्टूडेंट्स, ये ट्रायंगल क्या हो गया, यूनिट वेक्टर है तो लेंथ 1, यूनिट वेक्टर है तो लेंथ 1, क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और इसका मिड पॉइंट ले लो, इसका मिड पॉइंट, इसको ज्वाइन करो तो ये एंगुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। सो एंगुलर बाइसेक्टर, एंगुलर बाइसेक्टर, ओके, एंगुलर बाइसेक्टर। हाँ, एक याद रखना, इधर जो एंगुलर बाइसेक्टर है इतना तक आ जाएगा, तो इसको मैंने एस मान दो, ओके। हम इधर इसका लेंथ फाइंड करें, बट ये पूरा लेंथ कितना है पता नहीं है, तो उसके लिए मैंने कुछ लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। कितना लेंथ होगा पता नहीं है, उसका लेंथ मान लो लैम्बडा है जो भी है, सो लैम्बडा इनटू, और ये जो वेक्टर है एंगुलर बाइसेक्टर है, इसका वैल्यू हो जाएगा, देखो मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट है तो पी क्यू कैप प्लस पी आर कैप बाई 2 होना चाहिए। सो पी क्यू कैप प्लस पी आर कैप अपॉन 2। सो ये हो जाएगा वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर, ओके। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा पता नहीं, ओके। सो इसको ज्वाइन करने के बाद इसका मैग्नीट्यूड पता चलने के बाद आपको ऑटोमेटिकली ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा। सो बट आपको सिर्फ इसका डायरेक्शन में वेक्टर चाहिए, तो ये डायरेक्शन में वेक्टर मिल गया। हाँ, यही क्वेश्चन में देखो, फॉर एग्जाम्पल ये जो एंगल बनता है, दिस इज एक्सटर्नल बाइसेक्टर, ओके, एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्टर। ये पी क्यू कैप है तो ये माइनस पी क्यू कैप होगा, माइनस पी क्यू कैप। सो इधर ऐसा आएगा, ओके। आप इधर साइड भी ले सकते हो, ओके, एग्जैक्टली इसका अपोजिट। सो ये इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर है, इंटरनल एंगुलर
बाइसेक्टर है। अभी आपको एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्टर चाहिए, एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्टर चाहिए, बाइसेक्टर। ओके, क्या हो जाएगा एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्टर? इसका मैग्नीट्यूड मुझे कितना है पता नहीं है, उसके लिए म्यू लिया, और इधर पी क्यू है तो इधर माइनस पी क्यू है तो माइनस आ जाएगा बीच में साइन। सो पी क्यू कैप माइनस पी आर कैप अपॉन 2। ओके, सो दो साइड्स का यूनिट वेक्टर ले लो, उसका सम करे तो एंगुलर बाइसेक्टर होगा, इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर। उसका सब्ट्रैक्शन जो है वो एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्टर का डायरेक्शन बता देता है। तो ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। सो अभी ए बार दिया है एक साइड, एक वेक्टर दिया है कितना 7 -4 एंड -4, और बी बार दिया है -2 -1 2। सो सी इज द इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर है ट्राइंगल का, ठीक है। देन जिसका लेंथ है मॉड सी दिया है 5√6, देन फाइंड सी वेक्टर, ठीक है, फाइंड सी वेक्टर। तो सी इज एंगुलर इंटरनल, ओके, सो इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर है, इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर है। तो क्या होगा, सी बार क्या हो जाएगा, सम लैम्बडा इंटू ए कैप प्लस बी कैप हो जाएगा, बाई 2 रखो या ना रखो कांस्टेंट में मिल जाएगा। सो लैम्बडा इंटू ए कैप प्लस बी कैप। हाँ, इधर ए कैप लेना है तो उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना, तो कितना हो जाएगा 7 -4 -4 अपॉन 7 स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 + 16 + 16 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 81 हो जाएगा। 81 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 9, ठीक है, प्लस बी कैप मतलब -2 -1 2 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3, ठीक है। सो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो लैम्बडा बाई 9 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर तो 7 -6 -4 -3 -4 + 6 ऐसा आ जाएगा। सो लैम्बडा अपॉन 9 इंटू कितना होगा 1 -7 एंड 2, ठीक है। सो ये हो गया आपका इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर। इसका ये है सी कैप, सी बार। तो अभी मॉड सी कितना दिया है स्टूडेंट्स, मॉड सी दिया है 5√6, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड लगा दो, सो मॉड लैम्बडा बाई 9 इंटू इसका मैग्नीट्यूड लगाओ √1 + 49 + 4 = 5√6। ओके, इसको मैंने इधर लिखता हूं। सो अब देखो स्टूडेंट्स, लैम्बडा मॉड लैम्बडा वैल्यू कितना हो जाएगा = 5 × 9 5 9 = 45 √6 अपॉन कितना हो जाएगा इसका रूट 54 √54 हो जाएगा। ओके, सो √54। ओके, सो इधर 45 √6 इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो 9 6 ओके 9 6 या 6 9 54 हो जाएगा। सो 9 बाहर आ जाएगा, 9 बाहर है तो 3√6, सो ये कट हो जाएगा। सो आंसर बचेगा 15। सो लैम्बडा वैल्यू हो जाएगा +15, ठीक है। सो अभी सी वेक्टर क्या हुआ स्टूडेंट, सी वेक्टर लैम्बडा की जगह पे +15 इंटू उधर सी क्या था बाई 9 इंटू सो 1 -7 2, सो इधर 3 3 3 5 तो सी बार हो जाएगा +5/3 -35/3 10/3। ये वेक्टर हो जाएगा इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए 5√6। इसको आपने सिंप्लीफाई करे तो भी आपको मैग्नीट्यूड आ जाएगा 5√6, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर को फाइंड करने का है। एक्सटर्नल मतलब सेम क्या करने का, माइनस रखने का बीच में, ठीक है। तो a + b की जगह पे आपको करना है a - b। सो अभी आगे क्वेश्चंस देखते हैं।
सो इधर फाइंड यूनिट वेक्टर c bar if minus I plus j plus k bisect angle between c bar and 3, 4, 0 and c bar is equal to 1/15 into c bar हम फाइंड करना है। अब क्या दिया स्टूडेंट, फाइंड यूनिट वेक्टर सी बार इज ए यूनिट वेक्टर एंड इफ दिस वेक्टर बाइसेक्ट एंगल बिटवीन दिस टू, सो -i प्लस j प्लस k, ये जो वेक्टर है ये बाइसेक्टर है, सो क्या होना चाहिए लैम्बडा इंटू, सो ये दोनों का सम c कैप, ओके c ऑलरेडी यूनिट वेक्टर है, प्लस ओके इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा 3, 4, 0 अपन इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखते स्टूडेंट्स ये 5 को इधर लाओ, तो -5i प्लस 5j प्लस 5k इज इक्वल लैम्बडा इंटू 5c कैप प्लस 3, 4, 0, ठीक है। हाँ अब आपको क्या फाइंड करना है, c कैप फाइंड करना है, तो इधर c इज ए यूनिट वेक्टर है, तो अब देखो इधर से इसको इधर लाओ, तो लैम्बडा इंटू 5c कैप, ओके 5 लैम्बडा इंटू c कैप करते, 5 लैम्बडा इंटू c कैप इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। सो अभी देखो लैम्बडा को इधर मल्टीप्लाई करके इधर लाओ, सो -5i प्लस 5j प्लस 5k माइनस, ओके सो 3 लैम्बडा i कैप माइनस 4 लैम्बडा j कैप। अब देखो सो 5 लैम्बडा इंटू c कैप इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा -5 माइनस 3 लैम्बडा इंटू i कैप प्लस 5 माइनस 4 लैम्बडा इंटू j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। हाँ अब दोनों से मैग्नीट्यूड लगा रहा हूँ, तो मैग्नीट्यूड लगाए तो 5 माड लैम्बडा इंटू माड c वैल्यू तो 1 हो जाएगा, इधर होगा अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 3 लैम्बडा का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस कॉमन लिया स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 5 माइनस 4 लैम्बडा का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर कर दो, सो 25 लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर सिंप्लीफाई करो, सो 25 प्लस 9 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 30 लैम्बडा प्लस 25 प्लस 16 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 40 लैम्बडा माइनस 40 लैम्बडा प्लस 25। अब देखो स्टूडेंट्स ये 25 लैम्बडा स्क्वायर 9 प्लस 16 25 लैम्बडा स्क्वायर कट हो जाएगा, सो कितना बचा 30 लैम्बडा माइनस 40 लैम्बडा, सो 10 लैम्बडा बचेगा माइनस 10 लैम्बडा बचेगा, राइट लेफ्ट साइड लेके जा रहा हूँ तो प्लस 10 हो जाएगा, इधर कितना है 25 25 25, सो टोटल 75, सो लैम्बडा कितना हो जाएगा 5 से कट करें तो 5 1 जा 5 2 जा, ओके 12 बाई 5 2 जा 10, सॉरी 5 5 जा, ओके सो लैम्बडा वैल्यू आपको मिलेगा 15/2। अब देखो स्टूडेंट आपको क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर सी बार चाहिए, व्हाट इज सी बार, देखो इधर, ओके सो लैम्बडा वैल्यू आने के बाद सी वैल्यू डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, सो इधर से देखो सी इज इक्वल कितना हो जाएगा, इधर से सी कैप इज इक्वल ये पूरा लैम्बडा को नीचे लेके आ रहा हूँ, तो -i प्लस j प्लस k अपान लैम्बडा, ये पूरा उधर गया तो -3, 4, 0 अपान 5, ये वेक्टर सी हो जाएगा स्टूडेंट। देखो ये लैम्बडा को मैंने नीचे लेके गया, ये पूरा वेक्टर को उधर लेके गया, सो अभी सी कैप इज इक्वल टू, अब देखो लैम्बडा वैल्यू कितना है 15/2, 1 अपान लैम्बडा 2/15 होगा, -2i प्लस 2j प्लस 2k अपान 15 माइनस, इसको हमने ऐसा लिख सकते हैं 3i प्लस 4j बाई 5, तो एलसीएम ले लो, सी कैप इज इक्वल 15 एलसीएम हो जाएगा, तो -2i प्लस 2j प्लस 2k माइनस इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9i
माइनस 3 4 ज़ा 12j। सो सी कैप आपको मिलेगा, अब देखो स्टूडेंट्स, माइनस 11i माइनस 10j प्लस 2k अपॉन 15। सो ये हो जाएगा सी कैप, ठीक है। तो सी कैप इज ए यूनिट वेक्टर, ओके, इसका मैग्नीट्यूड करते आपको यूनिट वेक्टर ही मिलेगा, ठीक है। और सी कैप कैसा है, ये यूनिट वेक्टर है, और सी कैप का मतलब सी का और ये वेक्टर का, ये दोनों का बीच में जो एंगुलर बाइसेक्टर है वो ये है, ठीक है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है एंगुलर बाइसेक्टर का बीच में, और उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है लीनियर लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन। अब देखते स्टूडेंट्स, मैं वेक्टर्स ले रहा हूं, ओके, कुछ वेक्टर्स ले रहा हूं, a1 a2 a2 a3 अप टू सॉन an वेक्टर्स ले रहा हूं, कुछ स्केलर्स ले रहा हूं, ओके, स्केलर्स x1 x2 x3 अप टू सॉन xn। सो इधर बार लगाए तो वेक्टर्स बन जाएगा। नेक्स्ट, लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, a1 बार x1 प्लस x2 a2 बार x3 a3 बार अप टू सॉन xn an बार, इसको हमने बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। सो ये वेक्टर्स हैं, स्केलर्स हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने ऐड किया, दिस इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन। ये करने के बाद आपको एक आएगा लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। So what is mean by linearly independent vectors? For example, a linear combination 0 हुआ, इधर भी linear combination 0 हुआ मान लो। So ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, a linear combination 0 हुआ, इधर भी पूरा linear combination 0 हुआ, तो क्या होना चाहिए इसमें, ओके, not all scalars x1 x2 up to on xn are zeros, ओके, सारे के सारे जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, सारे के सारे जीरो नहीं होना चाहिए, और नॉन जीरो वेक्टर्स होना चाहिए, ठीक है, सारे के सारे ये जो स्केलर्स है ये जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, मैंने सिंपल 3 वेक्टर्स लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 2 वेक्टर्स लेता हूँ, सो x1 a1 प्लस x2 a2, इसका जीरो है, बाकी सब जीरो हो गए। इसका मतलब है मैं a1 को कैसे लिख सकता हूँ, माइनस x2 बाई x1 इंटू a2 लिख सकता हूँ। मतलब a1 वेक्टर जो है a2 के ऊपर डिपेंडेंट है, a2 वेक्टर जो है a1 के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। सो इसको हमने बोलते हैं लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। मान लो 3 वेक्टर्स लेते, ओके, 3 वेक्टर लिए तो फॉर एग्जांपल a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 बार x3 इज इक्वल 0। इधर से a1 बार को कैसे लिख सकता हूं मैंने, माइनस ऑफ a2 बार x2 प्लस a3 x3 अपॉन x1। मतलब a1 वेक्टर किसके ऊपर डिपेंड है, a2 और a3 के ऊपर डिपेंड है। सो इसका मतलब वन वेक्टर इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन अदर 2 वेक्टर्स, इसको हमने बोलते हैं लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, ठीक है। लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब क्या है, इनकेस लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है देन ऑल x1 x2 अप टू सॉन सारे स्केलर जो है 0 होना चाहिए, मतलब कभी भी उनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 होगा ही नहीं, ठीक है। 0 होना है तो सारे स्केलर 0 होना चाहिए, मतलब आपको वेक्टर को कैसे भी करके ऐड या सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई करके ऐड करो, कुछ भी करो, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन कभी 0 नहीं होना। 0 हो रहा है मतलब सारे कोफिशिएंट्स 0 होना चाहिए,
ओके, सो इधर जनरली आपको दो वेक्टर तीन वेक्टर्स का आएगा, थ्री वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं, तो ए बार बी बार सी बार लीनियरली डिपेंडेंट है, तो इसका डिटर्मिनेंट जो है 0 होगा। डिटर्मिनेंट मतलब a1 a2 a3 b1 b2 b3, उसका कंपोनेंट्स है c1 c2 c3, ये 0 होना चाहिए। सो इनकेस नॉट इक्वल टू 0 हुआ, ओके, नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो क्या हो जाएगा, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हो जाएगा। लीनियरली डिपेंडेंट कैसे 0 होता है, देखो क्लियरली, वन वेक्टर इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू वेक्टर्स, ऐसा इधर वन वेक्टर इज मतलब वन रो इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू, तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए बार को हमने ऐसा लिख सकते हैं 2b + 3c, ठीक है। सो ये जो फर्स्ट रो को r1 को हमने ऐसा चेंज कर सकते हैं r1 - 2r2 + 3r3 करो तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट रो कंप्लीटली 0 हो जाएगा, ठीक है। सो ये लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है। हाँ, 3 वेक्टर्स हम ले रहे हैं, ओके, 3 वेक्टर्स एक ही प्लेन में हैं तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, ओके। तो एक ही प्लेन में है तो हमने क्या बोलते हैं उसको, कोप्लेनार वेक्टर्स। सो कोप्लेनार वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, ऐसा बोल सकते हैं। सो कोप्लेनर, 3 कोप्लेनार वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, ओके। सो उसके बाद सो 2 कोलिनियर वेक्टर्स भी पढ़ा था हमने, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर मतलब क्या है, सो ए बार इज इक्वल लैम्डा बी बार ऐसा लिख सकते हैं। देन सो दे आर लीनियरली डिपेंडेंट, मतलब एक वेक्टर दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो उसके बाद सो मोर देन 3 वेक्टर्स, ये देखना ये इंपॉर्टेंट है, मोर देन 3 वेक्टर्स मतलब 4 5 कभी भी ले लो, आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट होगा, ओके, राइट। सो उसके बाद ये वेक्टर का लीनियरली डिपेंडेंट, ये कॉन्सेप्ट है ना, आपको मेंस में या एडवांस में यूज होगा, इसके ऊपर शायद क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अभी वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन, ओके, वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन है। सो ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन अलग अलग टाइप के होगा, ओके। सो वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट, सो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक स्केलर ले रहा हूं, ओके, एक वेक्टर ले रहा हूं x1, सॉरी इसको a1 a2 a3, ठीक है। सो स्केलर को, ओके, मैंने एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, x इंटू ए बार, क्या होगा x इंटू a1 a2 a3। सो ये होगा x a1 x a2 x a3, समझा। तो इसको हमने ऐसा लिख सकते हैं x a1 i कैप x a2 j कैप प्लस x a3 k कैप, ठीक है। और सो x प्लस वाई इंटू ए बार ले लो, तो x a बार प्लस वाई a बार ऐसा लिख सकते हैं। x माइनस सेम माइनस भी ऐसा है, तो x इंटू ए बार प्लस बी बार ले लो, तो x a बार प्लस x b बार ऐसा कर सकते हैं। x इंटू वाई इंटू ए बार को x इंटू वाई ए बार लिख सकते हैं, या y इंटू x a बार भी लिख सकते हैं। सो ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, एक वेक्टर को एक नंबर से मल्टीप्लाई करें। सो मल्टीप्लाइंग विथ नंबर मतलब, ओके, सो x इंटू ए बार इसका मतलब है इंक्रीजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड चेंजिंग डायरेक्शन, इधर पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन, x वैल्यू पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन, x वैल्यू नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल इधर a बार वेक्टर है, सो 2a बार क्या हो जाएगा, सेम टू सेम डायरेक्शन में डबल लेंथ वाला हो जाएगा। 3a बार क्या हो जाएगा, सेम टू सेम डायरेक्शन में 3 गुना हो जाएगा, ओके, 3a बार।
तो माइनस ए बार मतलब क्या हो जाएगा, सेम लेंथ है तो डायरेक्शन अलग होगा, ये माइनस ए बार हो जाएगा। ठीक है, राइट। सो अभी आगे देखते हैं। उसके बाद वेक्टर हो गया, उसके बाद वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, सो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल टू नॉन जीरो वेक्टर्स ले रहा हूं, नॉन जीरो वेक्टर्स ए बार एंड बी बार। ओके, सो ए बार डॉट बी बार, इसको हमने बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट जनरली हमने डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। सो इसका फार्मूला क्या होगा? ए बार डॉट बी बार का फार्मूला होता है मॉड ए बार बी बार इंटू कास थीटा। हियर व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए बी का और बी ए का बीच में अलग अलग होता है। जैसा मान लो ए वेक्टर ए है, ए वेक्टर बी है, ठीक है। तो दोनों का डायरेक्शन ऐसा है, ये जो वेक्टर है ए से शुरू करके बी तक मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको हमने बोलते हैं थीटा, एंगल बिटवीन ए एंड बी। आप बी एंड ए लेते हो उल्टा आ जाएगा। सो ए एंड बी का बीच में जो एंगल है दैट इज माइनस ऑफ बी एंड ए, बीच में एंगल है, ठीक है, याद रखना। इससे प्रॉपर्टीज क्या है, इसका प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? इधर तो ए वैल्यूज तो नंबर्स हैं, थीटा में फर्क आएगा। ए बी का बीच में एंगल थीटा है तो बी ए का बीच में एंगल क्या होगा? माइनस थीटा होगा। कास थीटा ले लो या कास माइनस थीटा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों सेम है। इफ थीटा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है ए बार पैरेलल टू बी बार एंड हैविंग सेम डायरेक्शन। दूसरा, इफ थीटा इज इक्वल टू पाई 180 है, इसका मतलब है ए बार पैरेलल टू बी बार बट अपोजिट डायरेक्शन में है। और इफ थीटा इज इक्वल टू 90 मतलब ए बार परपेंडिकुलर टू बी बार है। सो तीन कंडीशन लेते हैं। जब 0 है, दोनों पैरेलल और सेम डायरेक्शन में हैं, तो थीटा कितना हो जाएगा? 0। फ्रॉम दिस ए बार डॉट बी बार क्या हो जाएगा? मॉड ए बार मॉड बी बार हो जाएगा इंटू कास 0 वैल्यू कितना होता है? 1। उसके बाद मॉड ए बार डॉट मॉड बी बार, सॉरी ए बार डॉट बी बार क्या हो जाएगा? मॉड ए बार इंटू मॉड बी बार कास 180, कास 180 वैल्यू -1 है तो इधर माइनस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू कास 90, कास 90 वैल्यू 0 है सो टोटल वैल्यू 0। ये अच्छा से याद रखना, कोई भी वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है देन ऑटोमेटिकली दोज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो ये इसका प्रॉपर्टीज होगा, राइट। उसके बाद ए बार डॉट ए बार करता हूं, दोनों सेम वेक्टर्स है और मतलब डायरेक्शन सेम होगा। सो ये हो जाएगा मॉड ए इंटू मॉड ए, सो दिस बिकम्स मॉड ए स्क्वायर, ठीक है। ए डॉट ए वैल्यू मॉड ए स्क्वायर होगा। उसके बाद इससे आपको पता चलेगा आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या हो जाएगा? मॉड आई कैप का स्क्वायर। आई मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर है तो जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। सो जे डॉट जे का भी 1, के डॉट के का भी 1। उसके बाद आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ओके। हाँ, ये तीनों वेक्टर्स कैसे हैं स्टूडेंट्स? एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। सो परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0। ये तीनों का डॉट प्रोडक्ट 0, ठीक है, राइट। सो अभी देखते, सो ये डॉट प्रोडक्ट की ये है कंडीशन से। और उसके बाद
एक दो फार्मूला से। हाँ, अब मॉड ए डॉट बी वैल्यू, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, बट मैं मॉड्यूलस लिए तो हमेशा पॉजिटिव लेना पड़ेगा ए डॉट बी को। हाँ, ये वैल्यू का और मॉड ए मॉड बी का बीच में रिलेशन बिटवीन दीज टू। सो आपको पता है cos थीटा वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू 1। दोनों साइड मैंने मॉड ए मॉड बी से मल्टीप्लाई किया, मॉड ए बार मॉड बी बार, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। सो ये किसका फॉर्मूला था, ए डॉट बी का, ठीक है। सो ये सारे पॉजिटिव नंबर से, तो इसको मॉड्यूलस ले रहा हूँ क्योंकि पॉजिटिव नंबर से नेगेटिव हमेशा नीचे ही रहेगा, बट स्पेशली खास करके पॉजिटिव है। सो लेस देन आर इक्वल टू मॉड ए मॉड बी, समझा। देखो ये पॉजिटिव है तो ये दोनों का बीच में कंपैरिजन है, जब ये नेगेटिव है राइट साइड तो पॉजिटिव है, हमें ऑब्वियसली नीचे होगा ही होगा, उसके लिए मैंने मॉड्यूलस रखा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो मॉड्यूलस ऑफ ए डॉट बी इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू मॉड ए और मॉड बी, ठीक है। सो दिस इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू मॉड ए एंड मॉड बी। उसके बाद स्टूडेंट्स इधर एक आता है आपको प्रोजेक्शन वेक्टर, प्रोजेक्शन वेक्टर। इससे पहले इधर दो वेक्टर्स का मैंने अलग अलग पोजीशंस ड्रा कर रहा हूं। सो ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है। अब देखो इसका बीच में जो एंगल है मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो 0 का 90 का बीच में है, ओके। इधर जो एंगल है 90 का 180 का बीच में है। सो इधर जो एंगल है ए 180 का 270 का बीच में है। इधर जो एंगल है 270 का और 360 का बीच में है, ठीक है। सो इधर जब भी ए डॉट बी जो है इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, कब ग्रेटर देन 0 होगा, देखो स्टूडेंट्स ए डॉट बी का बीच में एंगल जो है मतलब कब ग्रेटर देन 0 होगा, ये दोनों केसेस में, क्योंकि मॉड ए मॉड बी जो है हमेशा पॉजिटिव है। cos थीटा किधर पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये दो केसेस में, सॉरी ये वाला नहीं, ये दोनों केसेस है, ठीक है। ये वाला दोनों केसेस फर्स्ट और फोर्थ, और उसके बाद ये दोनों केसेस जो बचा है सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसमें ए डॉट बी वैल्यू हमेशा लेस देन 0 होगा, ठीक है। सो ए बी का बीच में एंगल देखो, ए बी का बीच में एंगल जो है सो 0 का 90 का बीच में है। सो ए डॉट बी जो है ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होगा, और 90 का 180 का बीच में है ए डॉट बी का ए बी का बीच में एंगल, ओके। तो ए डॉट बी जो है वो लेस देन 0 होगा, ठीक है। इक्वल टू 0 हो सकता है कब, 90 पे, ठीक है। सो ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज मीन बाय प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। फॉर एग्जांपल इधर एक वेक्टर है ए बार, ठीक है, या बी बार लेते हैं। इधर दूसरा एक वेक्टर है ए बार, ठीक है। ये ए बार का प्रोजेक्शन बी के ऊपर ड्रा करना। प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है, इसका जो एंड पॉइंट से इधर से आप परपेंडिकुलर ड्रा करो। सो बी वेक्टर जो है इधर से इतना लेंथ है, ठीक है। सो ए बी वेक्टर हो गया, ए वेक्टर हो गया। अब प्रोजेक्शन ए बार का जो प्रोजेक्शन है इधर से शुरू करके इधर तक है, ए वाला जो लेंथ है, ओके। सो दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। ये होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ओके। सो प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए ऑन बी, इसको हमने सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, ठीक है। ए हो जाएगा ए डॉट बी बाई मॉड ए बार, सॉरी मॉड बी बार इंटू बी बार, ठीक है। ए डॉट बी बाई मॉड बी बार, ये पूरा प्रोजेक्शन की मैग्नीट्यूड जैसा आ जाएगा इंटू बी बार। सो जो बी बार की जो डायरेक्शन है यही डायरेक्शन में होगा, यही डायरेक्शन में होगा। और सो ये कैसे होगा, सेम वेक्टर से, तो देखो ये है, ये लैम्डा है, ये बार है तो ये लैम्डा ए बार होगा,
ओनली मैग्नीट्यूड में फर्क है। सो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो बी के ऊपर प्रोजेक्शन है तो वो प्रोजेक्शन भी बी का डायरेक्शन में ही रहेगा, इट शुड बी ए मल्टीपल ऑफ बी। सो उसका फार्मूला आ जाएगा ए डॉट बी अपॉन मॉड बी इंटू बी बार। ओके राइट। सो इसका मैग्नीट्यूड पूछा है। ओके सो मैग्नीट्यूड मतलब मॉड लगा दो, ये तो नंबर है, सो इधर मॉड लगाए तो मॉड 20 इधर 20 करेगा सर, सो 20 कर कट हो जाएगा। सो ए डॉट बी अपॉन मॉड बी आ जाएगा। सुनो स्टूडेंट्स, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी स्क्वायर इंटू बी बार होगा, और उसका मैग्नीट्यूड है तो पूरा को मैग्नीट्यूड लगा दो, ये तो नंबर है तो मॉड बी आ जाएगा, मॉड बी कट हो जाएगा। सो ए डॉट बी अपॉन मॉड बी आ जाएगा, ये प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ठीक है राइट। यही प्रोजेक्शन इसका मैग्नीट्यूड भी देगा। सो ये कैसे आएगा वो भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो ये जो ए वेक्टर है उसको मैंने बी का स्टार्टिंग में लेके आए हैं। सो दिस इज बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर। ठीक है, सो अभी ये था ए का प्रोजेक्शन। ठीक है, ए का प्रोजेक्शन, इसका फॉर्मूला क्या था, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी स्क्वायर इंटू बी बार। ठीक है, अभी प्रोजेक्शन ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी, मतलब देखो ए का प्रोजेक्शन है, देखो ये बी था, बी का परपेंडिकुलर था, ये वेक्टर ए था। ठीक है, हाँ अभी बी का प्रोजेक्शन है तो बी के ऊपर डाला, परपेंडिकुलर टू बी मतलब बी का परपेंडिकुलर के ऊपर प्रोजेक्शन डाला, ए हो गया। सो इनडायरेक्टली ए लेंथ। ठीक है, सो ये कैसा आएगा, देखो ये जो है कैसा आएगा, दिस विल बी दिस प्लस दिस। सो इसको हमने ऐसा लिख सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी विल बी ए बार माइनस, देखो इसका अपोजिट डायरेक्शन है, इधर से इधर मतलब इसका अपोजिट माइनस होगा, ए प्लस होगा, ए बार माइनस ए डॉट बी बाई मॉड बी स्क्वायर इंटू बी कैप बी बार। ठीक है, सो ये देखो ये आप इधर से इधर चाहिए, आपको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चाहिए तो ये वेक्टर चाहिए तो इधर से इधर प्लस इधर से इधर ऐड कर दो। सो इधर से इधर मतलब ये जो वेक्टर है इसका डायरेक्शन इधर था, उसका अपोजिट मतलब माइनस होगा, प्लस ए बार हो जाएगा बस। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी। ठीक है राइट। हाँ, ए डॉट बी कैसे करना है वो भी हम देखते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल ए बाई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप डॉट, सो ए बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। सो डॉट प्रोडक्ट करे तो एक एक टर्म को सभी को मल्टीप्लाई करो। तो पहला इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ए वन बी वन, आई डॉट आई वैल्यू कितना था 1 प्लस ए वन इंटू बी टू आई डॉट जे 0 था, ए वन इंटू बी थ्री आई डॉट के 0, वो दोनों चले जाएगा। अभी इससे ए टू इंटू बी वन करो, क्या हो जाएगा, जे डॉट आई वैल्यू 0, सो ए टू इंटू बी टू जे डॉट जे वैल्यू 1 आ जाएगा। सो मतलब इधर ए टू बी टू बच जाएगा, बाकी टर्म 0। सिमिलरली आपको ए थ्री बी थ्री, मतलब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या करना, करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करो। सो दिस विल बी ए डॉट बी। सो इसको हमने स्केलर प्रोडक्ट इसके लिए बोलते हैं, दिस रिजल्टेंट इज ए स्केलर। ओके, रिजल्टेंट इज ए स्केलर, उसके लिए इसको हमने बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ओके, स्केलर प्रोडक्ट। तो उसके बाद एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड करना है कभी भी, तो क्या करना चाहिए, उसका बीच में एंगल थीटा है, तो आपको पता है cos थीटा इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ध्यान रखना स्टूडेंट, ये वाला जो फार्मूला है हम बहुत सारे जगह पे यूज करते हैं, जैसा स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट लाइन में भी यूज करते हैं, और क्या बोलते हैं 3D ज्योमेट्री आएगा आगे उधर भी यूज करते हैं। और आप समझना लाइन का और वेक्टर का बीच में डिफरेंस है। सो लाइन इज हैविंग डायरेक्शन इन बोथ द साइड्स। ओके, ठीक है। सो लाइन का बीच में जो एंगल है इसको थीटा मान लो, ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा। एक एक्यूट एंगल है तो ऑटोमेटिकली एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा। सो जब डायरेक्शन मैटर नहीं है इधर,
सो लाइंस का बीच में एंगल, ओके, लाइंस एंगल बिटवीन लाइंस, एंगल बिटवीन लाइंस इज ऑलवेज कंसिडर करते हैं हमने एक्यूट जैसा, एक्यूट जैसा जब वेक्टर लेते हो, ओके। सो हियर डायरेक्शन मैटर्स। सो ये जो एंगल बनता है दिस विल बी थीटा। आप ये है और बी है, ए का बी का बीच में एंगल है तो थीटा होगा, बी का ए का बीच में एंगल है तो माइनस थीटा होगा। या इधर देखो, मैं डायरेक्शन चेंज करता हूं, बी का डायरेक्शन दूसरी साइड लेता हूं, ये जो एंगल होगा ये पाई माइनस थीटा होगा, पाई माइनस थीटा। समझा? ये जो भी एंगल होता है पाई माइनस थीटा, स्पेशली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे तो माइनस थीटा प्लस पाई हो जाएगा, ठीक है, सॉरी थीटा माइनस पाई हो जाएगा, जो भी है। सो इधर एक्यूट एंगल है। जब इधर डायरेक्शन बदलते हो आप, ओके, वेक्टर का डायरेक्शन बदलते हो, ऑटोमेटिकली एंगल का साइन चेंज होगा, ठीक है। इधर थीटा है तो इधर आपको 180 माइनस थीटा इन नेगेटिव डायरेक्शन आ रहे हैं, ठीक है। बट इधर क्या है, लाइन का बीच में एंगल हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं और एक्यूट एंगल भी लेते हैं। तो इधर क्या है, कंपलसरी डायरेक्शन मैटर करता है। आप ए से बी करें तो प्लस थीटा है, तो बी से ए करें तो माइनस थीटा होगा, ठीक है, राइट। अब देखते हैं स्टूडेंट्स आगे, ये डॉट प्रोडक्ट है तो इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद कल हमने क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। सो क्वेश्चन एक दिया है, फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 1 and 2, ओके। वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 1 and 2 है एंड ए डॉट बी जो दिया है दिस विल गिवन एज 1, ओके। सो फार्मूला क्या था आपको, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी। इधर देखो, इधर मॉडुलस नहीं रखना, ए डॉट बी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव आए तो अक्यूट एंगल है, ओके, नेगेटिव आए एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा अपन मॉड ए बार मॉड बी बार। सो ए डॉट बी कितना दिया स्टूडेंट, 1 बाई मॉड ए मॉड बी 1 and 2 दिया है, सो इट विल बिकम 1/2। सो थीटा हो जाएगा cos इनवर्स 1/2 दैट इज π/3, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो उसके बाद वेक्टर्स दिया है, ए बार दिया है आपको, कैसे दिया है, 1 1 -1, बी बार दिया है 1 -1 1। हाँ, सो एंगल फाइंड करना है तो cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, ठीक है स्टूडेंट्स। डॉट प्रोडक्ट करो, डॉट प्रोडक्ट कैसे करना, ए दोनों का प्रोडक्ट, ए दोनों का, ए दोनों का। सो 1 × 1 1 होगा, प्लस ए दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा, प्लस ए दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा, अपॉन इसका मैग्नीट्यूड होगा √3, इसका मैग्नीट्यूड होगा √3। तो टोटल कितना आएगा स्टूडेंट्स, देखो 1 1 कैंसिल होगा, -1/3। सो थीटा इज इक्वल हो जाएगा cos इनवर्स -1/3। और इधर देखो स्टूडेंट, ये नेगेटिव आया, एंगल बिटवीन द वेक्टर इज ऑब्ट्यूज एंगल, ओके, मोर देन 90 होगा, ठीक है, राइट। उसके बाद तो आगे देखते, इधर ऐसा दिया है, ए बार दिया है 5 -1 3, 5 -1 3, और बी बार दिया है 1 3 -5, 1 3 -5। देन दे आर आस्किंग टू प्रूव शो दैट a प्लस बी एंड a माइनस बी आर परपेंडिकुलर। तो मैंने ले रहा हूँ स्टूडेंट, a बार प्लस बी बार कैसे ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करो, 6 2 and -2, a बार माइनस बी बार सब्ट्रैक्ट करो, 4 -4 and 8 आ जाएगा। सो डॉट प्रोडक्ट करते हैं स्टूडेंट, a बार प्लस बी बार डॉट a बार माइनस बी बार, क्योंकि परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। सो डॉट प्रोडक्ट करो, 6 4 24, 2 × -4 -8, 8 × -2 -16, देखो 0 आ रहे हैं। देयरफॉर a बार प्लस बी बार वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू a बार माइनस बी बार वेक्टर। बहुत सिंपल है, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसा नेक्स्ट
इधर ऐसा पूछा है प्रोजेक्शन फाइंड करना, अभी प्रोजेक्शन का फॉर्मूला देखा था हमने। सो प्रोजेक्शन ऑफ, इधर वेक्टर पूछा है 2 3 2, ए बार इज इक्वल टू 2 3 2, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी बार वेक्टर दिया है, सो 1 2 1 1 2 1। हाँ, सो फार्मूला क्या है स्टूडेंट, प्रोजेक्शन वेक्टर अलग है, प्रोजेक्शन अलग है। ओनली प्रोजेक्शन का मतलब है उसका मैग्नीट्यूड। प्रोजेक्शन वेक्टर में पहला फाइंड करता हूं, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए बार ऑन बी बार। फार्मूला क्या था स्टूडेंट, ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड बी बार का स्क्वायर इंटू बी बार। सो हाँ, ए डॉट बी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो स्टूडेंट्स, 2 + 6 + 2, ये दोनों का करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट अपॉन मॉड बी स्क्वायर, इसका मॉड कितना होगा, √1 + 4 + 1 इसका स्क्वायर इंटू बी कैप, तो i + 2j + k, ये कितना होगा स्टूडेंट्स 10 अपॉन इधर आ जाएगा 6 इंटू i + 2j + k, दिस बिकम 5/3। सो 5/3 i कैप प्लस 10/3 j कैप प्लस 5/3 k कैप, ये प्रोजेक्शन वेक्टर है। नेक्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन या प्रोजेक्शन, सिंपल लैंग्वेज में प्रोजेक्शन बोल सकते हैं या मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन। तो इसका मैग्नीट्यूड तो 5/3 ऐसे ही कॉमन ले लो, जो बचा है इसका ले लो, √ कितना हो जाएगा 1 + 4 + 1, सो 5/3 इंटू √6। ओके, सो इसको आगे सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं या ऐसे ही रख दो 5√6/3, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा स्टूडेंट्स। उसके बाद सो इधर ऐसा दिया है, दूसरा एक क्वेश्चन है x बार - a बार डॉट x बार प्लस a बार इज इक्वल आपको दिया है 8, देन व्हाट इज मॉड x बार, फाइंड मॉड x बार। हाँ, अब देखते हैं स्टूडेंट्स इसका डॉट प्रोडक्ट, जनरली डॉट प्रोडक्ट मतलब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जैसा ही है। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में जो प्रॉपर्टीज अप्लाई होता है सारे इसमें अप्लाई होगा। इधर जनरली x डॉट x, x डॉट a डॉट x, a डॉट a करो तो x डॉट a कैंसिल होगा। सेम आपको ऐसा मिलेगा मॉड x² माइनस मॉड a², जैसा a + b इंटू a - b जैसा इज इक्वल टू 8। इधर आपको ऐसा दिया है a इज ए यूनिट वेक्टर। ओके, सो इधर a इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब स्टूडेंट उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। सो मॉड x² माइनस 1 इज इक्वल टू 8, तो मॉड x² इज इक्वल टू 9, तो मॉड x बार वैल्यू, ठीक है, मॉड x बार वैल्यू हो जाएगा 3। मैग्नीट्यूड स्टूडेंट हमेशा पॉजिटिव होगा, +or-3 नहीं लेना चाहिए, ठीक है बस। सो उसके बाद ये हमने बताया स्टूडेंट मॉड a + b इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉड a + मॉड b। इसको हमने बोलते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी इसको हमने प्रूव कैसे करना है, ठीक है, चलो देखते हैं। सो मॉड a + b का होल स्क्वायर ले रहा हूँ स्टूडेंट, मॉड a + b का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा मॉड a² प्लस, ठीक है, जैसा मैं बोला था मॉड a² को हमने a डॉट a लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा a + b बार डॉट a + b बार, ठीक है। सो ये हो जाएगा मॉड a², a डॉट a मॉड a² होगा, b डॉट b मॉड b² होगा, प्लस 2 इंटू a बार डॉट b बार होगा। सो मॉड a² प्लस मॉड b² प्लस a डॉट b, फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, मॉड a और मॉड b है इंटू कास थीटा। हाँ, आपको पता है कास थीटा वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल 1। सो मॉड a² प्लस मॉड b² प्लस 2 मॉड a मॉड b कास थीटा, दिस इज लेस देन और इक्वल टू, ये टर्म एज इट इज लिख रहा हूँ मॉड a² मॉड b² भी एज इट इज लिख रहा हूँ, 2 मॉड a मॉड b एज इट इज लिख रहा हूँ इंटू 1, क्योंकि देखो इधर कास थीटा वैल्यू छोटा है, 1 बड़ा है, तो जब बड़ा वैल्यू रखा हो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू ग्रेटर होगा। सो फाइनली मॉड a + b का होल स्क्वायर जो है विच इज लेस देन और इक्वल टू ये वाला, ये क्या होगा स्टूडेंट मॉड a + मॉड b का होल स्क्वायर।
दोनों पॉजिटिव नंबर से स्क्वायर हटा दो तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मॉड ए प्लस बी इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी है। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद जैसा 3 पॉइंट्स कोलिनियर प्रूव करना है। ओके, सो आपको 3 पॉइंट्स दिया है, कोलिनियर प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करते हैं। सो इधर एक पॉइंट दिया है, ए वैल्यू दिया है -235 और पॉइंट बी दिया है 123, पॉइंट सी दिया है 7, 0, -1। सो ऐसा पूछा है स्टूडेंट्स, प्रूव दैट ए कामा बी कामा सी आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या है स्टूडेंट, एक ही लाइन पे होना चाहिए, समवेयर इधर ए, समवेयर इधर बी, समवेयर इधर सी। जरूर नहीं कि ऐसा ही रहेगा, कैसे भी हो सकता है। अब देखो स्टूडेंट, कोलिनियर प्रूव करने के लिए ए बी और बी सी का डायरेक्शन सेम है, प्रूव करो, बस खत्म। सो मैं ए बी वेक्टर ले रहा हूं। ओके, ए बी वेक्टर कैसे होगा, ओ बी बार माइनस ओ ए बार होगा। सो दिस इज ओ बी, दिस इज ओ ए, सब्ट्रैक्शन कर दो। सो 3, -1, -2। हाँ, उसके बाद बी सी बार कर रहा हूं, ओ सी माइनस ओ बी होगा, ओ सी माइनस ओ बी। तो सी माइनस बी करो, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 7 - 1 6, -2 -4। इसमें से मैंने 2 कॉमन लेता हूं, 3 -1 -2। सो दिस बिकम 2 इंटू ए बी बार हो गया। सो बी सी बार इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी बार। इसका मतलब है ये दो वेक्टर्स कोलिनियर है, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है। सो ए बी एंड बी सी हैव सेम डायरेक्शन and B is common point, B is common point। इससे आपको पता चल रहा है A कामा B कामा C आर कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, कोलिनियर पॉइंट्स। सो ये है स्टूडेंट्स वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट में लगभग इतना ही है। तो आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज चालू करो तो आपको लगभग 3rd एक्सरसाइज जो है 10.3 जो है एनसीईआरटी में 12th स्टैंडर्ड पार्ट 2 में, तो उसमें सारे एनसीईआरटी का क्वेश्चंस ओनली डॉट प्रोडक्ट के ऊपर दिया है 10.3 में। तो वो क्वेश्चंस करे तो आपको एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट और डॉट प्रोडक्ट की कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर हो जाएगा। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड फ्रेंड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।